हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HTS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 29 और 30 जनवरी को होने वाला है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में आप सभी को झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल मॉडल प्रश्न पत्र 2024-25 का इंग्लिश का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखा है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर देखते हैं। देखिए, साइंस हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। एवरी पर्सन feels the effects of science in day-to-day life. Science has made life easier. Modern technology has also made life easier. For example, cookers, induction plates, microwave ovens, mixtures, etc. The food that we eat, the clothes that we wear, the books and paper that we read, the recreation we enjoy, the games that we play, all have some of the other thing to do with the application of science. Technology has undoubtedly made our lives better, but for their costly efforts, people tend to be dependent on it so much that they can't even imagine living without it. तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, मॉडर्न साइंस के बारे में बताया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर मॉडर्न लाइफ। हमारा आधुनिक जीवन में साइंस का क्या योगदान है। पहला ऑप्शन है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, दूसरा नॉर्मल कंट्रीब्यूशन, तीसरा नो कंट्रीब्यूशन और चौथा एवरेज कंट्रीब्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, साइंस हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, हाउ हैज साइंस मेड आवर लाइव्स। साइंस हमारे जीवन को कैसा बनाया है। पहला टफ, दूसरा हेल, तीसरा डल, चौथा इजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इजी बना दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए तीसरा नंबर, थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लाइफ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहला फिलोसॉफी, दूसरा साइंस, तीसरा बायोटेक्नोलॉजी, चौथा मेटाफिजिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, साइंस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 4 नंबर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनडाउटेडली। अनडाउटेडली का सिनोनिम, उसका समानार्थी शब्द क्या है। पहला सर्टनली, दूसरा डाउटलेस, तीसरा एविडेंटली और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डाउटलेस, यानी कि बिना डाउट का। ठीक है, अनडाउटेडली मतलब होता है बिना डाउट का, डाउटलेस। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का एंटोनिम क्या होगा। सिग्निफिकेंट का उल्टा शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट, दूसरा ऑप्शन है अनइम्पॉर्टेंट, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो उसका उल्टा क्या होगा, महत्वपूर्ण नहीं, यानी कि इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, रीड फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 10। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं और नीचे 6 to 10 क्वेश्चन आंसर बताना है। देखिए, वंस अ बी फेल्ट थर्स्टी। एक बार एक मधुमक्खी प्यासी थी। इट फ्लू टू अ pond to drink water. While drinking water, the bee fell into the pond. A dove was sitting on the branch of tree. It saw all and decided to save the bee's life. The dove
through a leaf. The bee climbed over the leaf, dried its wings and flew away. After a few days, a hunter came to the forest. He aimed at the dove. Luckily, the bee saw the hunter. It flew to the hunter and stung him hard on the hand. The hunter missed his aim. The dove heard the gunshot and flew away. The dove thanked the bee for this timely help. तो यहाँ पर देखिए, आपने कभी ना कभी कहानी सुना होगा कि एक मधुमक्खी को प्यास लगा, पानी पीने के लिए गई तो अचानक पानी में गिर गई, तालाब में गिर गई, डूब रही थी, उड़ने नहीं सक रही थी। तो एक चिड़िया देखी, चिड़िया उसको मदद करने के लिए सोची और एक सूखा पत्ता उसके पास में जाकर रख दी। सूखा पत्ता रखने से जो बी थी उस सूखा पत्ता में चढ़ गई और फिर उसका जब पंख सूख गया तो बी उड़ गई, यानी कि मधुमक्खी उड़ गई और उसका जान बच गया। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया अपना बंदूक लेकर और फिर उसी चिड़िया पर निशाना साधा। तो मधुमक्खी उसको देख ली कि उस कबूतर को या उस चिड़िया को शिकारी मार रहा है, ये चिड़िया तो मेरी मदद की थी। मधुमक्खी गई और शिकारी का हाथ में डंक मार दी और डंक लगने के कारण उसका जो निशाना था चूक जाता है शिकारी का। और चिड़िया देखती है कि शिकारी उसको मार रहा है, ठीक है, पहला गोली तो लगा नहीं, तो चिड़िया उड़ जाती है वहाँ से। इस तरीके से दोनों का जान बच जाता है। फिर चिड़िया बी को यानी कि मधुमक्खी को थैंक बोलती है। ये कहानी है। तो चलिए यहाँ पर 6 नंबर देखिए, वेयर डिड द बी फ्लाई टू ड्रिंक वाटर। बी पानी पीने के लिए कहाँ गई? पहला ऑप्शन है कैनल में, दूसरा पॉन्ड में, तीसरा रिवर में, चौथा स्ट्रीम में। तो यहाँ पर जो कहानी है इसके अनुसार पॉन्ड सही आंसर होगा, तालाब में गई। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, व्हाट हैपेंड टू द बी वाइल ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने के दरमियान मधुमक्खी के साथ क्या हुआ? पहला ऑप्शन देखिए, इट फेल फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से गिर गई। दूसरा, इट फेल इनटू द पॉन्ड, वो तालाब में गिर गई। तीसरा, इट वाज शॉट बाय द हंटर, इट वाज शॉट बाय द हंटर, शिकारी के द्वारा शिकार कर ली गई। और चौथा देखिए, नन ऑफ दीज। तो मधुमक्खी जब पानी पीने के लिए गई तो उसके साथ क्या हुआ? वह तालाब में गिर गई, वह तालाब में गिर गई, वह तालाब में गिर गई। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, हु सेव्ड द बीज लाइफ। मधुमक्खी का जीवन किसने बचाया? पहला देखिए डब, दूसरा हंटर, तीसरा फिश, चौथा टर्टोइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डब ने बचाया, एक कबूतर ने बचाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 9 नंबर, व्हाट डिड द बी डू टू सेव द डब्स लाइफ। डब का लाइफ यानी कि कबूतर का लाइफ बचाने के लिए मधुमक्खी ने क्या किया? पहला ऑप्शन देखिए, इट किल्ड द हंटर, उसने हंटर को मार दिया, शिकारी को मार दिया। या दूसरा ऑप्शन, इट डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। तीसरा, इट शाउटेड हार्ड, वो जो चिल्लाने लगी। और चौथा, इट स्टंग द हंटर ऑन द हैंड, वह शिकारी के हाथ में जोर से डंक मार दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, शिकारी के हाथ में जोर से डंक मार दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 10 नंबर, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ स्टोरी, इस कहानी का सार क्या है, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर देखिए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम लोग, डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। दूसरा, रिवेंज इज द बेस्ट पॉलिसी, बदला सबसे अच्छा पॉलिसी है, बदला लेना अच्छी नीति है। या तीसरा देखिए, तीसरा है प्राइड हाथ अ फेल। और चौथा, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो स्टोरी के अनुसार डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए तीसरा नंबर, एज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता सुरेश। अपने आप को या तो आपको सुनीता समझ लेना है या सुरेश समझ लेना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग अ सूटेबल गिवन ऑप्शन 11 to 15। यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी में कुछ बुक्स घट गया है, उसको लेकर प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, टू के बाद क्या लिखते हैं नीचे, टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल, क्या दिया हुआ है ऑप्शन में वो देखिए पहले। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है हेडमास्टर, दूसरा भी द हेडमास्टर, तीसरा द हेडमास्टर, चौथा द हेडमास्टर। लेकिन स्पेलिंग पर ध्यान देना है, स्पेलिंग पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, टू द हेडमास्टर, द का टी भी कैपिटल और हेडमास्टर का एच भी कैपिटल होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 12 नंबर। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, सर वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड
ऑफ 45 मिनट्स। 45 मिनट का लाइब्रेरी पीरियड होता है एवरी सैटरडे। वी कैन नॉट मेक ब्लैंक, हम लोग वी कैन नॉट मेक ब्लैंक, हम लोग क्या नहीं। तो देखिए 12 नंबर का पहला ऑप्शन बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, दूसरा द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, तीसरा बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड और चौथा द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पर 12 नंबर में क्या सही आंसर होगा? 12 नंबर में ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला, इट बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द ब्लैंक। इन द ब्लैंक कहाँ पर अवेलेबल नहीं है? कहाँ पर अवेलेबल नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए हॉस्टल में, स्कूल हॉल में, क्लासरूम में या स्कूल लाइब्रेरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्कूल लाइब्रेरी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए अगला 14 नंबर हो गया, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर ब्लैंक, फिर सुनीता और सुरेश। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के पास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं लास्ट में? आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में बताइए। पहला देखिए योर ओबीडियंटली, दूसरा योर्स ओबीडियंटली, तीसरा योर्स ओबीडियंट, चौथा योर ओबीडियंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, योर्स ओबीडियंटली। योर्स यहाँ पर एस लगेगा, ध्यान देना है, योर्स ओबीडियंटली। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। देखिए 16 नंबर, द थीफ हैड ब्लैंक द थिंग्स लास्ट नाइट। पहला स्टील, दूसरा स्टोल, तीसरा स्टोलन, चौथा स्टील्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए हैड लगा हुआ है, यानी कि वर्ब 3 लगेगा, स्टोलन। द थीफ हैड स्टोलन ब्लैंक, यानी कि द thief had stolen the things last night। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, did you blank that your gold chain was missing। पहला ऑप्शन देखिए नोटिस, दूसरा नोटिस्ड, तीसरा नोटिसिंग और चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिड पहले आ चुका है, यानी कि ये पास्ट टेंस में है, लेकिन वर्ब 1 लग जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। देखिए डिड यू नोटिस दैट योर गोल्ड चैन वॉज मिसिंग। क्या तुमने गौर किया कि तुम्हारा सोने का चैन मिसिंग है, खो चुका है, खोया है। देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, ही विल ब्लैंक सून। ही विल ब्लैंक सून। पहला रिकवरिंग, रिकवर्ड, रिकवर या रिकवर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रिकवर्स। ही विल ब्लैंक सुन, ही विल रिकवर सुन। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, हु ब्लैंक रोहित यस्टरडे। हु ब्लैंक रोहित यस्टरडे। पहला सी, दूसरा विल सी, तीसरा सीन, चौथा हैड सीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हु हैड सीन रोहित यस्टरडे, ऑप्शन नंबर चौथा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 20 नंबर, ब्लैंक इन एंड सिट डाउन। तो कम इन एंड सिट डाउन, कमिंग इन एंड सिट डाउन, या कैम इन एंड सिट डाउन, या कम्स इन एंड सिट डाउन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कम इन एंड सिट डाउन, कम इन एंड सिट डाउन। फिर देखिए 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म कौन सा टेंस में है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, राइट नाउ आई एम स्टडिंग अ नोवेल। यहाँ पर एम के साथ ING है तो कंटिन्यूअस है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए द बेल हैड रंग 10 मिनट अर्लियर। यहाँ पर हैड है यानी कि परफेक्ट, इसको भी हटा देते हैं, परफेक्ट टेंस में आता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, आई रिमेंबर्ड योर फेस। आई रिमेंबर, अच्छा रिमेंबर है, रिमेंबर, आई रिमेंबर योर फेस। आई रिमेंबर योर फेस ये सिंपल टेंस में है, लेकिन ये पास्ट में नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, यहाँ पर सीमा हेयर्ड अ नेस्टी साउंड। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सीमा हेयर्ड अ नेस्टी साउंड, सिंपल पास्ट टेंस में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 22 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फाइनाइट ऑप्शन। वी ईट ब्लैंक, वी ईट टू अराइव, टू लीव, टू स्टार्ट, टू लिफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा,
वी ईट टू लिव, हम लोग जीने के लिए खाते हैं, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 23 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल वर्ब। सुटेबल मॉडल वर्ब के साथ खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान यहाँ पर देखिए, ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, तो जब आशीर्वाद देते हैं तो क्या यूज करते हैं, माइट, मस्ट, मे या कैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मे। क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में कौन है, पहला आई विल प्ले टुमारो, आई एम अ टीनेजर। तीसरा ऑप्शन देखिए, लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू कन्याकुमारी, और चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट में कौन है, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल, ये तो सिंपल प्रेजेंट, ये तो फ्यूचर हो जाएगा, ये तो पास्ट हो जाएगा, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 25 नंबर देखिए, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक। फिल द ब्लैंक, यहाँ पर खाली स्थान को भरना है सुटेबल प्रीपोजिशन से। द सोल्जर आर ब्लैंक वार, पहला ऑन वार, एट वार, ऑफ वार, ऑन वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इन वार। द सोल्जर आर इन वॉर, सिपाही युद्ध में हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 26 to 40। 26 से 40 नंबर तक बताना है। बुक से क्वेश्चन है, देखिए 26 नंबर, द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक एवेलिन ग्लेनी इज अबाउट अ ब्लैंक। पहला परक्यूशनिस्ट, दूसरा ट्रेवलर, तीसरा प्लेयर, चौथा साइंटिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 27 नंबर, हु गोट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक। एटिक से किसको पुराना बुक मिला, पहला मार्गीज मदर, दूसरा मार्गी, तीसरा टॉमीज ग्रैंड फादर, चौथा टॉमीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, टॉमी को एक पुराना बुक मिला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 28 नंबर, हु इज द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन द फन दे हैड। द फन दे हैड को किसने लिखा है, पहला ऑप्शन देखिए कैथरीन मैन्सफील्ड, दूसरा डेबोरा कॉले, तीसरा आइजक एसिमोव, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आइजक एसिमोव। आइजक एसिमोव, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 30 नंबर, व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन। संतोष का मतलब क्या होता है, पहला ग्रेड, दूसरा ब्रेवरी, तीसरा कंटेंटमेंट, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कंटेंटमेंट, यानी कि संतोष, संतुष्टि, संतुष्टि। ठीक है, संतोष मतलब क्या होता है, संतुष्टि होता है, और इंग्लिश में कंटेंटमेंट कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 30 नंबर, हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे ऊपर पहुंचकर संतोष को कैसा महसूस हुआ, पहला इट वाज अ स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट, दूसरा टायर्ड, तीसरा एग्जॉस्टेड, और चौथा फैटिग्यूड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इट वाज अ स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, हु टॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ पुंगी। पहला म्यूजिशियन, दूसरा सिंगर, तीसरा बार्बर, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अब बार्बर। अब बार्बर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 32 नंबर, विच ऑफ द गिवन पोयम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती के द्वारा कौन सा पोयम को लिखा गया है, पहला ऑप्शन देखिए विंड, दूसरा रेन ऑन द रूफ, तीसरा ऑन किलिंग अ ट्री, चौथा नो मैन आर
फॉरेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विंड को लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखने नेक्स्ट अगला 33 नंबर, व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज इन द पोयम। कविता में कवि हनी बी के लिए क्या क्रिएट करना चाहता था, क्या बनाना चाहता था। और पोयम का नाम देखिए, द लेक आइसले ऑफ एनिसफ्री। द लेक आइसले ऑफ एनिसफ्री में कवि हनी बी के लिए क्या बनाना चाहता था। पहला ट्रीज, दूसरा हाइव, तीसरा फ्लावर, चौथा नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाइव बनाना चाहता था, मधुमक्खी का छत्ता बनाना चाहता था। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम इज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम बताना है। पहला विंड, ये तो नहीं है, सुब्रमण्यम भारती का है। दूसरा द रोड नॉट टेकन, और तीसरा ऑन किलिंग अ ट्री, और चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सा कविता लिखे हैं, द रोड नॉट टेकन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 35 नंबर, द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज रिटन बाय। द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड को किसने लिखा है। देखिए जितना भी पोएट है, राइटर है, पूरा याद कर लीजिएगा, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है 3-4 नंबर का। पहला ऑप्शन है विलियम बटलर यीस्ट, दूसरा जेम्स किरकुप, तीसरा फोइबे कैरी, चौथा कोट्स किनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फोइबे कैरी। द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड को लिखा है ऑप्शन नंबर तीसरा, फोइबे कैरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 36 नंबर, वेयर डिड द सोलो डाई। पहला ऑप्शन है इन द सिटी, दूसरा ऑप्शन है अंडर द फाउंडेशन, तीसरा एट द फीट ऑफ द स्टेच्यू, और चौथा इन द हाउस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मूर्ति के चरणों पर वो मर गया, एट द फीट ऑफ द स्टेच्यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 37 नंबर, व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी। मंकी तीसरा हाथ के जैसे किसका यूज करता है। पहला हिज माउथ, दूसरा हिज टेल, तीसरा हिज लेग, और चौथा हिज टीथ। तो उसका तीसरा हाथ क्या है, उसका पूंछ। पूंछ से वो झूला भी झूल सकता है, पूंछ से कुछ पकड़ सकता है, डाली को पकड़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है पूंछ से। अब देखिए 38 नंबर, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लेग्ड बिहाइंड। जब बच्चा पीछे छूट जा रहा था तो उसके पेरेंट्स क्या कह रहे थे। पहला ऑप्शन है कम चाइल्ड कम, दूसरा कम और यू विल बी लॉस्ट, तीसरा कम हैव दिस टॉयज, और चौथा कम यू आर गेटिंग लेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ, ऐसे कह रहे थे उनके पेरेंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 39 नंबर, हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस। पहला किंग, दूसरा सिली मिनिस्टर, तीसरा डिसिपल, चौथा अ थीफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अ थीफ। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर, वेयर डिड द टस्कर स्कैप इन द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। पहला ऑप्शन है इनटू अ केज, फिर दूसरा ऑप्शन देखिए नीचे है, दूसरा ऑप्शन है इन द फॉरेस्ट, तीसरा ऑप्शन है टू अ टिम्बर यार्ड, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को झारखंड बोर्ड क्लास 9th का इंग्लिश का ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर बता दिया। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आप लोग रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मान लीजिए आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, नीचे यहाँ पर देखिए मोर का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद और एक बार यहाँ पर मोर का ऑप्शन आएगा, इसको भी क्लिक कर देना है। यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 9th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 9th का MCQ, क्लास 9th वायरल क्वेश्चन, क्लास 9th का देखिए यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबका प्लेलिस्ट यहाँ पर मैंने दे रखा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए मॉडल प्रश्न पत्र को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए
24-25 का मॉडल प्रश्न पत्र पूरा आपके सामने आ जाएगा। सभी वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं और फिर अपना तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वायरल वाला पूरा इंपॉर्टेंट जो भी है पूरा यहाँ पर आ जाएगा। सबको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्लास 9th का बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना है, झारखंड बोर्ड का।